हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने 3 पार्ट तो दे दिए हैं वीडियो के, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 2 दिन में के अंदर मैंने 3 पार्ट दे दिए हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें कि केमिस्ट्री के जो मैंने कल बताए थे कि 150 क्वेश्चन से MCQ करवाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो उसमें से लगभग 76 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, बाकी 74 जो बचे हैं वो मैं अभी करवा देता हूँ, ठीक है। और बाकी कल सुबह भी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। और आप लोग अच्छे से यार एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से, ये है आपका क्विक रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, एक क्वेश्चन में कल डाउट था कि इसमें मोमबत्ती का जलना, ठीक है। तो मोमबत्ती का जलना चौथा क्वेश्चन था, उसमें भाई दोनों आएगा, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। क्योंकि किसी किसी बुक में रासायनिक परिवर्तन होता है, किसी किसी बुक में भौतिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन तो दोनों था, लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग था कि मतलब रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो मैंने वही लगवाया था। लेकिन उसमें कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारे लोगों को कि रासायनिक लगाएं या भौतिक परिवर्तन लगाएं, क्योंकि यूथ कंपटीशन की बुक में मैंने भौतिक परिवर्तन पढ़ा है, ठीक है। और इसमें रासायनिक परिवर्तन पढ़ा है, और गूगल भी कहता है भौतिक भी है रासायनिक भी है। तो भाई उसमें कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन ये दोनों ही है, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। देखो पहला क्वेश्चन है, पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है? सोडियम के, कैल्शियम के, या पोटेशियम के, या नाइट्रोजन के? तो किसके? कैल्शियम के कारण सी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है? निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है? तो नीलत होता है, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, जिंक ऑक्साइड, या पारा? तो किससे? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। सोडियम धातु, अगला क्वेश्चन है तीसरा, सोडियम धातु को डुबाव कर रखा जाता है। ये कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सोडियम धातु को किसमें डुबो कर रखा जाता है? कैरोसिन में। किसमें? कैरोसिन में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तीसरे का। और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया था, शायद आप लोगों को याद हो, तो वो अगर आता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। हाँ, पीले फास्फोरस को रखा जाता है, तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। और लाल फास्फोरस और सफ़ेद फास्फोरस का मैंने फार्मूला बताया था। सफ़ेद फास्फोरस का होता है P2 और लाल फास्फोरस का होता है P4, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यूरिया का रासायनिक नाम है, तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है इसने पूछा है। तो एनिलीन, क्लोरो इथेन, कार्बामाइड, या कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कार्बामाइड। तो यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CO NH2 होता है, ठीक है। अगर भाई कहीं गलती होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पांचवा क्वेश्चन है, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता कहलाता है? ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है ना, मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। तो पांच का क्लोरीन है, आयोडीन है, या हीलियम है, या नाइट्रोजन है? तो आयोडीन। आयोडीन आयोडीन ऑक्सीजन से कोई भी क्रिया नहीं करता, ठीक है। अगले ऑप्शन पे जाएंगे, रयान, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है, तो किसका है? प्राकृतिक का, संश्लिष्ट का है, उपयुक्त तो दोनों का है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो संश्लिष्ट का है, ठीक है, मतलब वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता? अब पूछ लिया भाई इसने पारा। पहले पहले पूछा था पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, सोडियम को कैरोसिन में रखा जाता है, मतलब मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब इसने क्या पूछा है? मरकरी को यानी पारे को, Hg को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो किसमें? लोहे के में, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का भी कोई चीज हो सकती है, हाँ भाई हो सकती है, बिल्कुल सोडियम होता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्य आर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियोन के साथ सोडियम वेपर, आर्गन के साथ मरकरी, नियोन के साथ मरकरी वेपर। तो 9 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नियोन के साथ, सॉरी आर्गन के साथ मरकरी वेपर, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या है मतलब? इसका फार्मूला पूछा, और वो भी किस में? लैंग्वेज की फॉर्म में पूछा है। मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो देखिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वार्टज किससे बनता है? क्वार्टज किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से, सोडियम सल्फेट से या सोडियम सिलिकेट से? तो किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, CaSiO2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु का मिश्रित किया जाता है? तो सोने के आभूषण बनाने में किस धातु का उपयोग करते हैं हम? जिंक का करते हैं, आयरन का करते हैं, सिल्वर का करते हैं, कॉपर का करते हैं? तो भाई ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कॉपर का करते हैं, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? लियोनार्डो दा विंची या फिर डेनिस? हाँ, अगले ऑप्शन पे जाते हैं। जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से और ज़्यादा वीडियो आप लोगों को मिलेंगी, है ना, पेपर में देखने को। देखो टेस्ट पेपर 17 चल रहा है, ठीक है। डेनिश, हाँ, क्या ऑप्शन था, सॉरी क्वेश्चन था, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? लियोनार्डो दा विंसी या फिर डेनिस गेशॉन, जोसेफ स्पेडिन या फिर पोर्सी एल स्पेंसर? तो किसने किया था इसका? जोसेफ स्पेडिन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे भारी धातु है, क्या है सबसे भारी धातु? ये क्वेश्चन पहले भी पूछ लिया है, ठीक है। तो सबसे भारी धातु क्या है भाई? ओस्मियम, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? तो प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है? सोडियम के कारण, क्लोरीन के कारण, पोटेशियम के या लिथियम के? तो देखिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पोटेशियम के कारण। लहसुन में और प्याज में गंध पोटेशियम के कारण होती है, लेकिन किसी किसी बुक में आपको सल्फर भी मिलेगा, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में आपका सल्फर नहीं है तो पोटेशियम लगा सकते हैं, ठीक है। सल्फर भी उसका आंसर है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन का कच्चा तेल, जीव भार, कार्बोहाइड्रेट्स या कोयला? तो क्या है? डी ऑप्शन, कोयला। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कोयला, ठीक है। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? ब्यूटेन, मेथेन, प्रोपेन या रेडोन? तो किसका? ब्यूटेन का, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो घर की जो एलपीजी सिलेंडर में होती है, वो जो गैस होती है वो तरल मात्रा में, तरल की फॉर्म में होती है, मतलब लिक्विड होता है, ठीक है, वो गैस की फॉर्म में नहीं होती। और उसमें होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है, ठीक है, दोनों एलपीजी सिलेंडर में। अगला क्वेश्चन है 18वां, सिरका किसका जलीय विलयन है? नींबू के रस का, ऑक्सीजन के अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या एसिटिक एसिड का? तो सिरका, सिरका पूछ लिया भाई। सिरका किसका है? एसिटिक एसिड का, ठीक है, डी ऑप्शन। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? पनीर जेल का है, इमल्सन का है, सोल का है या फोम का है? तो पनीर किसका है भाई? पनीर जेल का है। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण? जेल का। सिरका यानी विनेगर का रासायनिक नाम है, सिरका का रासायनिक नाम है ब्यूटानोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो क्या है? बीस में का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, ठीक है। सिरका का रासायनिक नाम है एथेनोइक एसिड। और ये जो मेथेनोइक एसिड लिख रहा है ना भाई, ये शायद चींटी के उसमें होता है, डंक में। पेट्रोल एक मिश्रण है, एल्कीन का, एल्काइन का या फिर हाइड्रोकार्बन का? तो किसका है? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एल्कीन का। पॉलीथीन प्राप्त होता है, पॉलीथीन नाइट्रिक एसिड से, पिक्रिक एसिड से, एथिलीन के बहुलीकरण से या कोई नहीं? तो क्या पूछा है कि पॉलीथीन प्राप्त किससे होता है भाई? पॉलीथीन, तो पॉलीथीन होता है एथिलीन के बहुलीकरण से, ठीक है। किस किस संश्लेषित रेशा, अभी अगला क्वेश्चन है, किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाता है? तो किससे? आपका कॉटन या रेयान या टेरिलीन या नायलॉन? तो किसको जाना जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेयान, ठीक है। नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड है, पॉलीएस्टर है, पॉलीएथिलीन है या पॉलीप्रोपिलीन है? तो नायलॉन क्या है? पॉलीएमाइड है, ठीक है। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, काजल है, लकड़ी का कोयला है, एंथ्रेसाइड है या हीरा है? तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है गाइस? हीरा है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। ये और ऐड कर लेना आप लोग। कांच किसका मिश्रण है? तो कांच किसका मिश्रण है भाई? देखते हैं आगे ऑप्शन में, ठीक है। चलो भाई लाइक करो यार, जल्दी से, लाइक नहीं करते हो तुम लोग हैं।
हाँ, और जो भी कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो XYZ मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन था कांच किसका मिश्रण है? ए ऑप्शन है क्वार्ट्ज एवं माइका का, बालू और नमक का, बालू और सिलिकेट का, या फिर कोई नहीं। तो किसका मिश्रण है कांच? सी ऑप्शन बालू और सिलिकेट का, ठीक है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है TNP पाया जाता है, या RDX पाया जाता है, या नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, या पिक्रिक पिक्रिक एसिड पाया जाता है। तो क्या नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में, ठीक है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता? सल्फ्यूरिक अम्ल में होता है H2SO4, ठीक है। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 में होता है ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं होता, ठीक है। HCl में नहीं होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शौचालय में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में होता है वनजाल होता है, या बेंजीन होता है, या थैलिक एसिड होता है। तो क्या होता है? बेंजीन होता है, C6H6, ठीक है। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? तो देखो भाई, वेल्डिंग में जो यूज़ करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, बड़े-बड़े चश्मे लगा के काले-काले, और उनसे जो वेल्डिंग करते हैं वो लोग किस गैस का यूज़ करते हैं? लंबे-लंबे से सिलेंडर देखे होंगे आप लोगों ने, तो उसमें किस गैस का यूज़ होता है? ऑक्सीजन एवं आर्गन का, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का, या एसिटिलीन एवं नाइट्रोजन का। तो किसका? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का, ठीक है। बी ऑप्शन। आपको पता है जब कोविड आया था 2021 में, 2021 के समथिंग, ठीक है, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर वो जो लंबे-लंबे, वही होती है ऑक्सीजन, ठीक है। पृथ्वी के भूपर्पटी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, या एल्यूमिनियम पाया जाता है? तो 31 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के भूपर्पटी में, ठीक है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। अग्निशामक से निकलती है, तो अग्निशामक यंत्र से क्या निकलता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो क्या निकलता है गाइस? अब मैं बता देता हूँ। 32वां क्वेश्चन है हाइड्रोजन, तो अग्निशामक यंत्र में यूज़ नहीं होती है, ठीक है। हाइड्रोजन अगर हम यूज़ करेंगे तो वो तो, हाइड्रोजन तो ईंधन है, वो तो जलाएगी और आग को बुझाएगी नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। 32 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो हमारे DCP सिलेंडर होते हैं, जैसे आप लोगों ने रेड रेड कलर के सिलेंडर देखे होंगे, तो वो कई टाइप के आते हैं। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ठीक है, और प्लस CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड भी होती है, ठीक है, और एक पाउडर वाला भी होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी, भाई मैंने तो हाथ में मतलब सिलेंडर के सामने हाथ लगा के देखी है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडी। रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? पेट्रोलियम जेली मिलाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, या सल्फर, या स्पंज? तो 33 का रबर को मजबूत उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाया जाता है गाइस? सल्फर मिलाया जाता है। कच्चा एल्यूमिनियम किस नाम से जाना जाता है? लिग्नाइट, बॉक्साइट, पाइराइट, या एंथ्रेसाइट? तो कच्चा एल्यूमिनियम के बारे में पूछ रहा है ना, तो क्या? पाइराइट, ठीक है। और बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य है इसके, ठीक है। आपस सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? टंगस्टन को, बॉक्साइट को, या पारा को, या अ, वरी वरीलीनियम को? तो किसको दर्शाता है भाई? टंगस्टन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड की 3%, 0.03%, 0.3%, या 0.003%? तो कितनी? 0.03%। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है ग्राम में, किलोग्राम में, AMU में, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? तो किसमें? AMU में, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल। हाँ, तो अगले क्वेश्चन पे शेट पे चल। तो गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है 92 यूरेनियम 238, ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो जैसा कि आप लोगों को बताया कि परमाणु भार है ना, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या में से अगर हम प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा देंगे तो हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो 92 यूरेनियम 238 से अगर हम 92 माइनस करेंगे, अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 146। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, या फिर पराबैंगनी किरणें? तो मनुष्य के लिए भाई पराबैंगनी किरणें हानिकारक हैं, ठीक है। ओजोन परत जो होती है हमारी, जो लेयर होती है,
वो हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है पृथ्वी पर, ठीक है। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? अभी तो बताया था शायद मैंने, प्रोपेन और ब्यूटेन का, एथिलीन और एथेन का, साइमोइज साइमोजिन और एथिलीन का, रिगोलिन और हेक्सेन का। यार ये केमिस्ट्री में किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो किसका होता है भाई? प्रोपेन और ब्यूटेन का। एक मिनट, पेट्रोलियम पूछा है ना गाइस? देखो, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? प्रोपेन और ब्यूटेन का इन्होंने बताया, ठीक है। लेकिन प्रोपेन और ब्यूटेन तो एलपीजी सिलेंडर में होती है, घरेलू गैस में होती है, ठीक है। गाइस इसका आंसर बताना, ठीक है। मुझे इसमें गड़बड़ लग रहा है कुछ। आप लोग तीसरे का आंसर जरूर बताइएगा, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। क्योंकि इसमें ए ऑप्शन दे रखा है, लेकिन प्रोपेन और ब्यूटेन तो घरेलू गैस में पाई जाती है, ठीक है, उसमें एलपीजी सिलेंडर में। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई ने, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल है? मृदु जल है, प्राकृतिक जल है, खनिज जल है, या फिर कठोर जल है? तो कौन सा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कठोर जल। साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला नहीं पूछा है, ठीक है, नॉट पूछा है। बाकी सब ये झाग बनाते हैं, ठीक है, लेकिन कठोर जल साबुन के साथ झाग नहीं बनाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छठा, निम्न में से कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है? तो ब्यूटेन का होता है, बायोगैस का होता है, हाइड्रोजन का होता है, या मीथेन का होता है? किसका होता है? ब्यूटेन का, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, या एसिटिक एसिड का? तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का। अम्ल वर्षा किनके किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड आप लोगों को पता नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O, ठीक है, इसको हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस भी कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गई, ठीक है। एक मिनट, नाइट्रस ऑक्साइड, हाँ ठीक है, N2O। अगला क्वेश्चन है, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर नाइट्रिक एसिड? जल की संशुद्धि में कौन सा यूज होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पोटेशियम परमैंगनेट का क्या होता है बता देता हूँ। KMnO4 होता है, ठीक है, KMnO4, ठीक है। के हो गया पोटेशियम, Mn हो गया मैग्नीज, और KMnO4, ठीक है। ओ हो गया आपका ऑक्सीजन, और पोटेशियम सल्फेट जैसे ऊपर वाला दिया है तो K2SO4 इसका पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का आपको पता ही है H2SO4 होता है, और नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3, ठीक है। बाकी अकॉर्डिंग टू 9 क्वेश्चन तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। हवा का बाष्प घनत्व होता है, तो हवा का बाष्प घनत्व होता है 1, 4.8, 9.4, या फिर 14.4। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हवा का बाष्प घनत्व होता है 14.4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी और चौक यानी खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? अवसादन द्वारा, वाष्पन द्वारा, आश्वन द्वारा, निष्पंदन द्वारा? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवसादन द्वारा, ठीक है, पानी और चौक यानी खड़िया को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यार बोलते बोलते तो गला मेरा सूख जाता है। माइका क्या है? अगला क्वेश्चन है, माइका क्या है? वैद्युत का कुचालक है, ताप का सुचालक है, ताप का कुचालक है, या वैद्युत का सुचालक है? तो माइका क्या है? तो माइका जो है आप लोगों का वैद्युत का कुचालक है, यानी माइका से हम जो बिजली है आपकी आर पार नहीं हो सकती, मतलब बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती उसमें होके, ठीक है, कुचालक है, ठीक है। शुद्ध, अगला क्वेश्चन है 13वां, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पर कितना होगा? तो भाई कितना होगा? 13 का
100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 232 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितना होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14वां, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, NO यानी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, या फिर CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सी गैस है? बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सोडा वाटर बनाने के लिए ग्लूकोज का सूत्र सबको पता है C6H12O6। ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? ट्रिगर क्या है? जैसे ट्रिगर का नाभिकीय विखंडन पूछे तो सीधा लगा देना है आपको क्या? न्यूट्रॉन। ठीक है। बहुलक अगला क्वेश्चन है बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया। शिकागो में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में या कोई नहीं। तो किस में किया गया? न्यूयॉर्क में। ठीक है। बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण, ठीक है, न्यूयॉर्क में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं हाइड्रोजन में या सीसा में या फिर पारा में या फिर क्रिप्टॉन में। तो किस में? शीशा में। ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रंजक एवं खाद्य पदार्थ में प्रयोग किया जाता है कैरोमल का, कार्नोलाइट का, ब्रेजिंग का या फिर कोई नहीं। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है, किसका यूज किया जाता है गाइस? कैरामल का। ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक आवर्षाणी आधारित है तो किस पर आधारित है? अणु भार पर आधारित है या परमाणु भार पर आधारित है या परमाणु क्रमांक पर आधारित है या न्यूट्रॉनों पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। और ये गाइस 23 अक्टूबर 2024 को पूछा गया था NPCI नरोरा में, और ये पेपर में पूछा गया था फिटर के पेपर में। ठीक है। फिटर के स्टेज 1 के पेपर में यही क्वेश्चन आया था, उसमें NPCI नरोरा में फिटर के स्टेज 1 में कि आधुनिक आवर्षाणी आधारित किस पर आधारित है। ठीक है। पता चल गया भाई? ऐसे आते हैं NPCI में। अगला क्वेश्चन है 21वां, NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। तो NTP पर कितना होता है? 63.5 लीटर, 10 × 10⁻⁻5 लीटर, 22 लीटर या 22.4 लीटर। जहाँ पे भी NTP थोड़ा सा दिखे तो 22.4 लीटर आता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है। अपमार्जक है, साबुन है, उत्प्रेरक है, औषधि है या शोधक अभिकर्ता है। तो अपमार्जक क्या है गाइस? शोधक अभिकर्ता है। ठीक। RDX का पूर्ण रूप है। RDX जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक विस्फोटक होता है RDX। ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछा है रिसेंटली डेवलप्ड एक्सप्लोसिव रेक्टिफायर डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव या रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे 23 क्वेश्चन हो गए, देखो खत्म होने वाला है भाई। और भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगी मॉर्निंग में, ठीक है, और इवनिंग में भी मिल जाएंगी, लेकिन जल्दी से लाइक करो। 24वां क्वेश्चन है बहुलक प्रयुक्त होता, सॉरी इसका पूरा क्वेश्चन नीचे रह गया। हाँ, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? पॉलीएथिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीपेप्थीन या पॉलीकार्बोनेट्स। तो कौन सा होता है? पॉलीकार्बोनेट्स। अगला क्वेश्चन है पानी में फिटकरी एलम, यानी फिटकरी को हम पोटास एलम भी कहते हैं, ठीक है, मिलाई जाती है। तो पानी में फिटकरी मिलाई जाती है सेडिमेंटेशन की दर बढ़ाने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, रंग हटाने के लिए या मीठा स्वाद लाने के लिए। तो किसके लिए? सेडिमेंटेशन की दर को बढ़ाने के लिए। तो फिटकरी का जो सूत्र होता है, 1 मिनट में याद करता हूँ, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ठीक है। सही हो तो बताना ज़रूर। मैंने ऐसे ही बोला है भाई, मैंने कोई याद नहीं किया, अभी पहले याद किए थे। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? वोहलर ने, रदरफोर्ड ने या आइंस्टीन ने या किसी ने नहीं? प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने किया था? वोहलर ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
मेथनॉल किस नाम से जाना जाता है? रविंग अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल, वुड अल्कोहल या विकृत अल्कोहल? तो मेथनॉल किस नाम से जाना जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वुड अल्कोहल। डीडीटी का पूर्ण रूप, डीडीटी की फुल फॉर्म, अब इनको बताओ डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गैसोहॉल और गैसोलीन और किसका मिश्रण है? गैसोहॉल, गैसोलीन और किसका मिश्रण है? तो किसका? इथाइल अल्कोहल का, मिथाइल अल्कोहल का, ब्यूटाइल अल्कोहल का या इथिलीन ग्लाइकोल का? तो किसका? इथाइल अल्कोहल का, ठीक है। C2H5OH का, ठीक है। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल कह दो, एथिल अल्कोहल कह दो, ठीक है। C2H5OH, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की आयु का आकलन कल बताया था, पृथ्वी की यूरेनियम डेंटिंग, ठीक है। अगर कार्बन डेंटिंग पूछे तो जीवाश्मों का आकलन करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 30 का, ए ऑप्शन। यूरेनियम डेंटिंग पृथ्वी की या चट्टानों की? तो यूरेनियम डेंटिंग से, ठीक है। कार्बन डेंटिंग से जीवाश्मों की आयु को मापा जाता है, ठीक है, पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा कण उत्सर्जित करता है, बीटा कण उत्सर्जित करता है, गामा कण उत्सर्जित करता है या फिर सभी करते हैं? तो सभी करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है? ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है, तो कौन कहलाता है गाइस? 32 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्राइटियम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है? ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण या अभिप्रेरण? तो ये क्वेश्चन आया है भाई, ये भी NPCL नरोरा में आया है ये क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, ये 25 अक्टूबर को शायद आया है, ठीक है। 25 अक्टूबर को आया है या 23 को, ये इतना मुझे नहीं याद, लेकिन ये क्वेश्चन आया है डायरेक्ट, मुझे पता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, और ये स्टेज 2 में आया था, इतना अभी मुझे पता है, ठीक है। तो जिन लोगों ने NPCL नरोरा का पेपर दिया होगा उनको पता होगा। तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कितने होते हैं, ठीक है? ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम। सॉरी, वो तो बता ही दिया मैंने, 32। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अभिकरण, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। यार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, तो इसमें भी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? लेवोजियर ने, प्रिस्टले ने, कैवेंडियस ने, सोरेनसन ने? किसने? सोरेनसन ने। तो भाई ये हो गया आपके 150 क्वेश्चन कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।